गुलाम नबी आजाद ने जब से कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, एक बार फिर से कांग्रेस में जो अंतरकला है वो खुलकर सामने आ गई है। हालांकि पहली बार नहीं है, लगातार कांग्रेस में अंतरकला की खबरें सामने आती रही हैं, लेकिन जब से गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ी है उसका असर साफ तौर पर पार्टी पर दिखाई देने लगा है। हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है आजाद इफेक्ट, 3 राज्यों में कैसे कांग्रेस जो है बहुत ज्यादा मुश्किलों में घिरती नजर आ रही है गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद। तो सवाल ये उठता है कि क्यों हुआ है आजाद इफेक्ट। कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि उनके तमाम नेता उनको छोड़कर जा रहे हैं और इसका इफेक्ट साफ तौर पर पार्टी पर दिखने लगा है, लेकिन कांग्रेस ये मानने को कतई तैयार नहीं है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है और अब तक वो जम्मू कश्मीर में सैकड़ों नेताओं को तोड़ चुके हैं। इसके अलावा 5000 कार्यकर्ता भी गुलाम नबी आजाद के समर्थन में कांग्रेस छोड़ने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस का ये नुकसान यहीं थमता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि इसकी आग हिमाचल प्रदेश और हरियाणा तक फैल चुकी है। एक तरफ गुलाम नबी आजाद से भूपिंदर सिंह हुड्डा की मुलाकात से हरियाणा कांग्रेस में हंगामा मचा हुआ है, बवाल खड़ा हो गया है, तो वहीं हिमाचल में भी आनंद शर्मा के आजाद बोल के साइड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। इसकी बानगी बुधवार को देखने को मिली जब कांग्रेस ने 10 गारंटियों का ऐलान किया, जिसमें पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना भी शामिल है। कांग्रेस का चुनावी मिशन के दौरान अब तक का ये सबसे बड़ा इवेंट था, लेकिन आनंद शर्मा इससे नदारद रहे। वहीं राहुल गांधी ने कांग्रेस के ऐलानों की तारीफ की। इससे पहले आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के पद से भी इस्तीफा दे दिया। ऐसे में उनकी गैर हाजिरी ये बताती है कि उनकी नाराजगी कायम है। भले ही आनंद शर्मा का हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा जनाधार नहीं है, लेकिन इस तरह की फूट पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर असर डालेगी ही डालेगी, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। हरियाणा में भी छिड़ी महाभारत। ये कैसे हुआ और क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस में जो अंतरकला है राष्ट्रीय स्तर पर तो है ही, लेकिन जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, अगर केंद्र में कोई चीज ठीक नहीं है किसी के केंद्र में, तो उससे जुड़े तमाम जगहों पर चीजें कैसे ठीक होंगी। कुछ ऐसा ही हुआ है कांग्रेस के साथ। हिमाचल प्रदेश की बात हमने आपको बताई, हरियाणा में भी महाभारत जो छिड़ी हुई है, अब उसकी बात भी कर लेते हैं। शैलजा ने खोल दिया है मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ, अपनी ही पार्टी के खिलाफ। इसके अलावा हरियाणा में भी गुलाम नबी आजाद के इफेक्ट से महाभारत छिड़ गई है। यह हम लगातार आपको इससे जुड़ी हुई खबरें भी दिखा रहे हैं। और सोमवार को गुलाम नबी आजाद से मिलने वाले नेताओं में आनंद शर्मा, भूपिंदर सिंह हुड्डा और पृथ्वीराज चौहान शामिल थे। अब हरियाणा की सीनियर नेता कुमारी शैलजा ने भूपिंदर सिंह हुड्डा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि भूपिंदर सिंह हुड्डा के खिलाफ हाईकमान को एक्शन लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए। हाईकमान पर भी उन्होंने निशाना साध दिया। साफ है कि हरियाणा में आने वाले दिनों में कांग्रेस में उठापटक दिख सकती है। ये संकट ऐसे वक्त में पैदा हुआ है जब हाईकमान ने भूपिंदर सिंह हुड्डा को हरियाणा में कमान सौंप दी। इसके बाद भी उनकी गुलाम नबी आजाद से नजदीकियां खटकने वाली हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हुड्डा से हाईकमान का भरोसा उठने लगा है? कैसे बढ़ रहा है संकट? कांग्रेस कैसे निपटेगी? कौन सा नया संकट उसके सामने मोबाइल खड़े होने वाला है? बीते दिनों ही हुड्डा के करीबी उदय भान को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर हाईकमान ने ये बात सोची कि हरियाणा में अब टकराव थम जाएगा। इसके बाद भी हुड्डा के रवैये ने पार्टी के सामने सवाल खड़े कर दिए। हुड्डा 2 बार हरियाणा के सीएम रहे और जाट बिरादरी से वो आते हैं। उनका अच्छा खासा जनाधार हरियाणा में माना जाता है, लेकिन अब उनकी बगावत कांग्रेस को संकट में डाल सकती है, क्योंकि जनाधार जाट नेता का बहुत बड़ा है। इसकी एक और वजह भी है, वोटरों को आकर्षित करने वाले चेहरों का भी हरियाणा में कांग्रेस के पास अभाव है। वो चेहरे ही नहीं है जिसके आधार पर कांग्रेस जो है अपने वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। इस तरह गुलाम नबी आजाद का इफेक्ट जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हरियाणा और हिमाचल में भी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो 3 राज्य जो हैं, जम्मू कश्मीर तो है ही, हरियाणा हो गया और हिमाचल प्रदेश हो गया, इन 3 राज्यों में
आजाद इफेक्ट देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि आजाद बीते 2 साल से कांग्रेस छोड़ने की लगातार तैयारियां कर रहे थे, लेकिन कोविड के चलते उन्होंने अपना फैसला टाल दिया। टालते रहे। अब सूत्रों ने कुछ आरोप भी लगाए हैं, कुछ बातें भी सामने निकल कर आई है कि बीते 7 से 8 सालों में आजाद ने जम्मू कश्मीर में हुए AICC के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। आजाद की वजह से पार्टी छोड़कर गए लोग दोबारा वापस आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद के बीजेपी के साथ संबंध है और आजाद को राज्य में केंद्रीय एजेंसियों का भी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने आगे बताया कि आजाद बड़ी साजिश का हिस्सा है और किसी और की स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द ही ये पता लग जाएगा कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की रणनीति साफ है, प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष विधानसभा सीटों पर जाएंगे और बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। आजाद के जरिए फायदा हासिल करने वाले कांग्रेस पार्टी के लोग अब चले गए हैं और आगे जाएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारी चंद्र और मनोहर लाल जैसे लोग भी अब पार्टी को छोड़कर चले गए, जो आजाद के जाने के एक दिन पहले तक कांग्रेस के पास आते थे और कहते थे कि वो आजाद साहब को समझाएंगे, लेकिन उन्होंने ही पार्टी का दामन छोड़ दिया। तो आजाद इफेक्ट कोई ऐसा नहीं कि अभी आजाद ने इस्तीफा दिया और उनका इफेक्ट भी खत्म हो गया, बल्कि आने वाले कई चुनावों में देखिए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव है, गुजरात में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव की सुगबुगाहट है, लोकसभा इलेक्शंस हैं। तो इन सब जगहों पर क्या आजाद इफेक्ट खामियाजा जो है एक तरीके से कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा अपने तमाम सीनियर लीडर्स के जाने का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अंतरकला फिलहाल थमती नहीं दिखाई दे रही है। जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष का भी ऐलान कर दिया जाएगा। अक्टूबर में नया कांग्रेस अध्यक्ष मिल जाएगा। क्या उसके बाद तस्वीर संभलती है, सुधरती है, ये देखने वाली बात होगी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।